महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। उल्हासनगरात एका बिल्डरने बांधलेल्या इमारतीच्या टाकी आणि वॉल कंपाऊंडमुळे रहिवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे। बिल्डरने वॉल कंपाऊंडची उंची ही मर्यादेपेक्षा जास्त बांधल्याने नागरिकांच्या घरात येणारा सूर्यप्रकाश आणि मोकळी हवा बंद झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे। तसेच पाण्याची टाकी ही देखील सुरक्षितरित्या बांधली न गेल्याने पाण्याची टाकी फुटण्याची शक्यता आहे। तसेच त्यामुळे परिसरातील 60 घरांना याचा धोका निर्माण झाला आहे। नागरिकांनी महापालिकेत तक्रार दाखल केल्यानंतर पालिकेचे अधिकारी संजय पवार यांनी येऊन या इमारतीची पाहणी केली। संजय पवार हे पालिकेचे चांगले आणि प्रामाणिक अधिकारी असल्याचे आपल्याला वाटत होते, मात्र त्यांनी आपल्यालाच उलटा प्रश्न विचारलाच आरोप नागरिकांनी केला आहे। सर, मेरे कंप्लेंट के बाद अभी 19 तारीख को महानगर पालिका के एक ज़िम्मेदार अधिकारी संजय पवार साहब और उनके साथ में एक दूसरे उनका बंधक है, वो हमारे पास आए, हमारे एरिया में आए और हमारी दिक्कत जानने की कोशिश की कि भाई आपको इस बिल्डिंग से क्या दिक्कत है। तो हमने उनको कहा कि हमें बिल्डिंग से कोई दिक्कत नहीं है, ये जो वॉल कंपाउंड बना रहे हैं वो वॉल कंपाउंड एक तो वो जो कायदे से उनका जितना हाइट है उतना होना चाहिए, क्योंकि वो वॉल कंपाउंड काफ़ी ऊपर लेके गए हैं, उससे जो हमारा हवा रोशनी है वो बाधित हो रहा है। और दूसरे नंबर में नीचे जो मैंने पहले इंटरव्यू में आपको बताया था कि नीचे जो पानी आ रहा है वो पानी आते ही जा रहा है और दीवार के अंदर बहुत बड़े क्रैक्स हो गए, वो भी उनको दिखाए, उन्होंने फ़ोटो वगैरह निकाले, उनको मैं ऊपर से भी दिखाया कि पानी का टाकी इनका आपका ज़मीन लेवल से नहीं है, बिल्डर और आर्किटेक्ट आपकी दिशा भूल कर रहा है। आप यहाँ से 3 साइड से देखें, पानी का टाकी ओपन है और ये पानी का टाकी कभी भी फूट जाएगा, यहाँ 50-60 घर है, ये बह जाएंगे। उन्होंने हमारा पूरा शांति से बात सुना। उसके बाद में हमें लगा कि संजय पवार साहब एक अच्छे अधिकारी है, जो भी बिल्डिंग बनते हैं उनका प्लान चेक करना, जगह पे जाना, वो सब उनकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदार अधिकार है। तो हमारी मदद के लिए आए हैं, कारपोरेशन ने उनको भेजा है, वो आए भी हमारे मदद के लिए। लेकिन बीच में उन्होंने मुझसे एक ऐसा सवाल किया कि आप जो ये जो पूरा एरिया है आपका, ये सन्नत के जगह के ऊपर बना हुआ है क्या? तो मैंने कहा साहब ये सन्नत वगैरह हमें कुछ मालूम नहीं है, सन्नत क्या होती है क्या नहीं होती है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हमारा जो ये पूरा एरिया पे जो घर बना हुआ है ये 2005 के पहले बना हुआ है और सारी जितनी भी टैक्स पावतियाँ हैं वो 2005 के पहले की है। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला है कि 2005 की जो संपत्तियाँ हैं उनको कुछ फाइन भर के उसको आप रेगुलाइज कीजिए। तो उसके वो सब हम लोग तैयार है, लेकिन हमें आज तक नगर पालिका की तरफ से या कोई समाज सेवक या कोई नगर सेवक या कोई एमएलए की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आया है। तो जनता उल्लासनगर की परेशान है कि 2005 की जो हमारी पहले की प्रॉपर्टीज़ है वो हम कैसे रेगुलाइज करें और उसका कितना पैसा भरना है, क्या करना है। बोल रहे कि आप आए, पहला हमसे थोड़ा बात किया कि आपको क्या क्या तकलीफ है, हमारी जो जो परेशानी थी हमने संजय पवार साहब और उनके साथ में जो बंदे थे उनको पूरा बताया कि सर आप, और मैंने वो उनको ये भी बताया कि जो सनत वगैरह का बात है साहब, हमारी जो साधारण सीधी एक कंप्लेंट है कि हमारे जो हम लोग यहाँ रहवासी रह रहे हैं, आप बिल्डिंग का अपना दीवार का हाइट देखिए और पानी का जो टाकी है वो जांचिए। अगर एज पर प्लान बनी है तो आप हमें लिखित में दीजिए, हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर एज पर प्लान नहीं बनी है तो आप बिल्डर को बोलिए कि वो एज पर प्लान बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बोल रहा, दीवार और पानी का टाकी बनाए। बाकी बिल्डिंग के अंदर क्या है क्या नहीं है, कितने माले की है, 50 माले की है, 100 माले की है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्डिंग सनत पे बनी है, बिना सनत की बनी है, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो तकलीफ है वो जिनन तकलीफ है। बिल्डिंग के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के बाहर के, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं तो इन्होंने एक रूल है कि अगर हम परप्रांतीय लोगों को काम पे रखते हैं तो उनका पूरा बायोडाटा स्थानिक पुलिस स्टेशन में देना चाहिए। वो बिल्डर ने दिया है कि नहीं दिया है, पुलिस वेरिफिकेशन वो दिया है कि नहीं दिया है, हमारा वो भी मसला नहीं है। इसके अंदर कोई सनत कौन सी चढ़ी हुई है, क्या चढ़ी हुई है, कहाँ से आई है, कहाँ से गई है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा सिंपल मुद्दा है कि ये जो आपने दीवार बनाई है जिसको क्रैक्स गए हैं, ऊपर से आपने मिट्टी का भरनी किया है, जो मार्जिन हमारे घरों के चाली के घरों से और हमारी जो ड्रेनेज लाइन है पीछे से वहाँ से छोड़ना चाहिए। अगर कायदे से छूटती है तो छोड़ो, नहीं छूटती है तो मत छोड़ो। सीधी बात है। जिस दिन संजय पवार साहब आए
ये सब जांच की, पहला ये बात किया, फिर बीच में तुरंत हमसे पूछते हैं कि आपके जितने घर बने हुए वो सन्नत की जगह है या क्या है, आपके सबके प्लान पास है कि नहीं है। अभी मैंने बोला सर वो प्लान पास है नहीं है, हमें इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको डरा रहे थे क्या? हाँ सर, डराने जैसा ही हो गया ना सर, आपका प्लान पास है क्या, आपकी सन्नत है क्या। तो मैंने बोला सर वो सन्नत वगैरह हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे जो घर बने हुए हैं वो 2005 के पहले के बने हुए हैं और उसका हमने सबने टैक्स भरा है और वो सब रिकॉर्ड आपका कारपोरेशन में है। और दूसरी नंबर बात, सेकंड डे पे बिल्डर का बंदा जाके मुझे पुलिस स्टेशन पे से बुलावा आता है कि गिरीशवा, मेरे घर पे पुलिस आई है कि गिरीशवा आपको पुलिस ने बुलाया। तो मैंने बोला मुझे पुलिस ने क्यों बुलाया है? तो बोले आपके विरुद्ध तकरार है। तो मैंने बोला आपने मुझे माहिती दिया, मेरे विरुद्ध तकरार है, मैं घर पे हूँ, बाद में मुझे थोड़ा काम है, मैं आधे एक घंटे में पहुँचता हूँ। तो बाद में वो पुलिस जो आए थे मेरे घर पे वो वापस गए। जब मैं पुलिस स्टेशन में गया तो मुझे वहाँ बिठाया। मैंने बोला साहब मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बिठाया? बोले आपके विरुद्ध तकरार है। मैंने साहब तकरार क्या है और किसने की है? तो बोले देवी हाइट्स का जो आपका जो काम चालू है, आप आपके घर के बाजू आप वहाँ क्यों जाते हो? मैंने बोला साहब मैं वहाँ नहीं गया हूँ और मेरे घर के यहाँ जो काम चालू है और जो हमने कंप्लेंट की थी पूरे एरिया वालों ने, वो साहब को मैंने बताया कि साहब ऐसे ये खोटा है। और सर वो जो उनका यहाँ पे जो कचरा वगैरह गिरता है तो हम लोग इतना नहीं बोल सकते कि गधो तुमको अक्ल नहीं कि कचरा 4-4 दिन नहीं उठा रहे हो आप लोग। गिरीश जी आपको जी सर, पुलिस ने मुझे पूरा सहयोग किया और ये मेरे विरुद्ध जो उन्होंने एनसी की थी तो मुझे एक नोटिस दिया गया है कि आप वहाँ नहीं जाओगे। हम लोग वहाँ नहीं जाते, हमारा उनका कोई संबंध नहीं है। उल्टा वो लोग हमारे यहाँ जो बांधकाम कर रहे हैं उसका कचरा ये है, उससे हम लोग परेशान है। हमारा हवा और लाइट रोशनी बंद है, उससे हम लोग परेशान है। ये पानी की टाकी जो ज़मीन के ऊपर बनाई है, अभी संजय पवार साहब ने क्या जांच की है क्या नहीं की है वो हमें लिखित में देंगे, तब मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या जांच की है। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।